टोटल इस सेट में 150 प्रश्न हैं। 150 प्रश्न के आंसर हम मिलवा रहे हैं, जो आपके 69वीं बीपीएससी में डायरेक्ट काम आ सकता है। आंसर मिलाते जाते हैं, आप लोग आंसर देखते जाइएगा। पहला क्वेश्चन, भारत के नव उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल कितने सीटें हैं? माने जो अभी हाल ही फिलहाल में जो संसद भवन का ओपनिंग हुआ है, उसमें टोटल कितनी सीटें हैं? बी आंसर लीजिएगा, 1272। दूसरा क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? दूसरा का आंसर सी ले लीजिएगा, ठीक है, डीजी क्लेम प्लेटफॉर्म। तीसरा नंबर प्रश्न, तीसरा, नासा ने मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया है? तो अमित क्षत्रिय, ए आंसर लीजिएगा तीसरा का। चौथा नंबर प्रश्न है, बिहार के मद्य निषेध और उत्पादन शुल्क अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाली वाहनों को छोड़ने के लिए जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा? 10%, 4 का सी। 5 नंबर क्वेश्चन है, एयरबेस एवं बोइंग के मुकाबले के लिए किस देश ने C919 यात्री विमान बनाया है? तो पांचवा का आंसर आपको चीन ले लेना है, बी आंसर हो जाएगा, 5 का बी। 6 नंबर क्वेश्चन, कृषिराज सिंह किस खेल से संबंधित हैं? सॉरी, कृतिराज सिंह किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन, 6 का ए। 7 नंबर क्वेश्चन, बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो 7 का ए, सिवान आंसर, सिवान को यह रैंक प्राप्त हुआ है। अल हकीम मस्जिद बहुत फेमस रहा था। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी, काहिरा यानी मिस्र में है। अल हकीम मस्जिद जो हाल ही में खबरों में था, किस शहर में है? तो काहिरा। क्या दिक्कत है इसमें? जेरूशलम का? हाँ, आठ का सी, ये तो बहुत फेमस था। इस पे तो डेली आप लोग तो क्लास भी यूपीएससी में करते हैं, प्रेडिक्शन भी है। शिक्षक में अलग सा पूछा था? अच्छा अच्छा, तो वहीं से रट के आ गए हैं क्या? 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है? लगभग अभी मेरे हिसाब से 30 सदस्य हैं, और उसमें तीनों है, बेल्जियम भी है, कनाडा भी है, डेनमार्क भी है। तो आपका जो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, चूंकि सभी हैं इसमें। 10वां क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन देखते ही बन गया होगा, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य किसके साथ संबद्ध है? तो जी 20। 10 का बी, क्वाड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ए, क्वाड 4 देश भारत अमेरिका जापान, ए सही है। 2004 2007 होगा, गलत है ये। और इसका इरादा समुद्री सहयोग, जो पैसिफिक ओशियन सहयोग बढ़ाने के लिए है। मेरे हिसाब से इसमें ए और सी आंसर होगा, डी आंसर हो जाएगा इसका। 11 का डी आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? नरहरि पारिख दिया है, महादेव देसाई दिया, अब्दुल बारू दिया है। ये तीनों का कंडीशन ये है कि तीनों गांधी जी के साथ एक तरह से समझिए कि जीवन अपना खत्म कर लिए, बिता लिए। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये हर खाली ये ऐसा नहीं कि चंपारण में ही, आपको चंपारण में भी मिल जाएंगे, सहयोग में भी मिल जाएंगे, सविनय अवज्ञा में भी लोग का सहयोग मिल जाएगा। और अब्दुल बारी तो खैर जब मजरूहुल हक मेजबानी किए थे गांधी जी का, जब पटना में आए थे तो उनके साथ अब्दुल बारी पहली बार गांधी जी से उसी समय मिले थे। तो ये भी आपको इसमें शामिल होंगे। तो डी आंसर हो जाएगा 12 का, 12 का डी आंसर। 13, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान निम्नलिखितों ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था?
तो ये घटना मेरे हिसाब से 11 अगस्त की है, इस कारण इसका डी आंसर लीजिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहां हुआ था? 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप ले लीजिए बी, पटना में। सॉरी ए, 14 का ए, पटना में। 15 नंबर क्वेश्चन, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? काली किंकर दत्त, बी आंसर, 15 का बी। 16 किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया? 16 का सी आंसर लीजिए, 1929। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने, ये तो ऐसे ही आप ले लीजिए आंसर, वहाबी आंदोलन। ठीक है, 17 का सी आंसर ले लीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ? 2004। 18 का बी आंसर, 18 का बी, 2004। 19 नंबर क्वेश्चन, हुंकार, ये तो वैसे भी बहुत फेमस पत्रिका है साप्ताहिक, से कौन संबंध है? आप देखिएगा इस बार प्रश्न पूछ के ये पूरा कर दिया, एक बार और नया करने की इसमें संभावना होगी। हुंकार ऐसे ही पूछता है, राहुल संकृत्यान से जोड़ के पूछा ही हुआ है, सहजानंद सरस्वती से जोड़ के पूछा ही हुआ है, एगो यमुना कारजी जोड़ के नहीं पूछा था, वो इस बार विकल्प में क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया। अब एगो नाम रह गया रामधारी सिंह दिनकर का। ठीक है, अब उनको भी कहियो जोड़ के पूछिए देगा। तो ये चारों लोग लगभग समझिए साथ ही में लगभग काम करते थे। खैर, तो 19 का इस तरीके से क्या आंसर हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। एगो एगो नया संभावना आगे विकल्प में क्या रह सकता है? 19 नंबर क्वेश्चन हो गया ना। 20 नंबर क्वेश्चन, अभी चलिए इस पे क्वेश्चन पे आंसर ध्यान दीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी एंड बिहार सम रिमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन है? रिमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू? नहीं, मिस्टेक हो गया ना, यहाँ पे प्रश्न छूटा। 1938। 20 नंबर क्वेश्चन है ना, किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति, बड़ा फेमस है जी, सही है, हम लोग के टाइम से लगातार प्रश्न, अभी तक इसको पुराना नहीं किया है ना, आज भी ये नया ही लगता है। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1938 में जो कांग्रेस की सभा हुई थी उसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था, लेकिन उस अध्यक्षता के उस कांग्रेस सम्मेलन के दौरान जो आपका राष्ट्रीय योजना समिति की जो स्थापना की गई थी वो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी। इस कारण से 20 का आंसर बी हो जाएगा। उन्नीस का तो ए बी सी तीनों है, यानी डी आंसर हो जाएगा 19 का। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रिमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा अच्छा, लोग फंसे होंगे इसमें, इस क्वेश्चन में फंसे होंगे बहुत लोग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 22 नंबर क्वेश्चन, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में जानी गई? अरुणा आसफ अली। ठीक है, अंतरिम सरकार में तो ये रेलवे मिनिस्टर भी थी। 22 नंबर क्वेश्चन, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया? उरांव। 22 का सी। 22 का आंसर सी। क्या? अच्छा, यहां पे 22 प्रिंट में ठीक है, यहां पे 2 बार हो गया है।
22, ये 23 हो जाएगा। तो इसका 23 का आंसर सी हो गया उराव। 24 नंबर क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू के अस्थाई सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। ये सब तो कितना बार पूछ चुका है। 24 का बी। 25 नंबर क्वेश्चन, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपियन नील बागान स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ? ये मार्च हो जाएगा, डी आंसर होगा। मार्च 1918 में, आई थिंक 4 मार्च के आसपास, ठीक है। और नवंबर में प्रस्ताव लाया गया था। नवंबर भी कई लोग आंसर लिए होंगे, कहीं ढेर पढ़े लिखे लोग होंगे तो, क्योंकि नवंबर में प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन पास होने का पूछ रहा है तो वो मार्च आंसर हो जाएगा। तो 25 का डी आंसर हो गया। 26, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? तीनों है, इजराइल भी है, संयुक्त अरब अमीरात भी है और भारत भी है। तो 26 का डी आंसर। तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच बड़ी चर्चा में भी रहा था, क्विज से लेके प्रेडिक्शन तक में हमने इस पे चर्चा किया है। शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था कहां? पपुआ न्यू गिनी में। 27 का सी आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन, रोवन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश? न्यूयॉर्क आंसर हो जाएगा इसका। 28 का बी। 28 का बी आंसर। 29, यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? नील मोहन। पूर्व ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी ट्विटर के कौन है? 30 के ए आंसर, लिंडा याकारिनो। 31, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी या वास्तुकार का नाम क्या है? बिमल पटेल। किस राज्य ने, माने 31 का ए आंसर हो गया। 32 का, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दे दिया है? मध्य प्रदेश। ठीक है। जो प्रश्न पूछे गए हैं कम से कम 100 आंसर होना चाहिए, 100 पार होना चाहिए। वो हम देखेंगे, आप लोग से पूछेंगे लास्ट में कितना सही किया आप लोगों ने। 100 पार। आप लोग पीसीएस की तैयारी करते हैं, इसका मतलब सचेत सतर्क लोग हैं, तो 100 पार तो होना ही चाहिए। 33 नंबर क्वेश्चन, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? मतलब कि उनके मारने का जो षड्यंत्र करने के पीछे कौन था? आंसर हो जाएगा इरविन। अब तो ये अब आपके जेहन में भी है, और एक तरह से समझिए कि बतख मियाँ से कनेक्ट करके ही पूछा गया। बतखे मियाँ को काम दिया गया था गांधी जी को मारने के लिए। 34 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला अर्धचालक, हालांकि बतख मियाँ को दिया गया तो बतख मियाँ ने काम नहीं किया था, ऐसा नहीं कि अच्छा बतख मियाँ को दिया गया था, लगता था कि सेट कर दिए थे क्या, तो उन्होंने इसीलिए कहा जाता है कि बतख मियाँ ने गांधी जी की क्या की थी? जान बचाई थी। भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? बाकी नाम से तो कोई भरोसा नहीं है, गुजरात में ही जाइए आप। 34 का सी। क्या गुजरात ही है? 35 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारत का डिजिटल बोर्ड में है ना, उधर कौन कहां टिपा जाएगा। कितने नंबर पे थे? हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल बनाया गया, इसका आंसर आप ले लीजिए जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर। 36 नंबर, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे है 0 डिग्री देशांतर रेखा पर,
तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा, है ना। बीपीएससी मास्टर वाले में तो इसको बड़ा अच्छे से आप लोगों को समझाया था, पढ़ाया था। बनाने वाला बनाया होगा, नहीं तो ठीक से जो नहीं पढ़ा होगा। 2 बजेगा, मतलब 30 चौका का कितना हो गया, 120 मिनट। डिग्री से 4 में गुना कर दीजिए तो 2 घंटा बढ़ जाएगा, तो दोपहर का 2 बज जाएगा। 36 का सी आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते थे, कदम का पेड़। 37 का बी। ये सब क्वेश्चन देखिए छोटी छोटी चीजें हैं, पढ़ते समय आपको सोचिए कि महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान रख के पढ़ें, तो अब आजकल पीसीएस नहीं निकलेगा। आपको बहुत छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देनी होगी, जिसे आप सरसरी निगाह से पढ़ के निकल जाते हैं। तो अब आप पढ़ के सरसरी निगाह नहीं डाल सकते, पढ़ते समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी वृक्ष की पूजा करते थे, मेन नेता कौन था, उससे ध्यान रखना पड़ेगा कि इनके कमांडर इन चीफ कौन थे, है ना। एक बार ऐसा नहीं है कि आज बिरसा मुंडा का पूछा, बीपीएससी ने महाराणा प्रताप का कमांडर इन चीफ पूछा है कि नहीं पूछा है, हाकिम खान पूछा है ना। तो पूछता है, इस तरह के प्रश्न पूछते रहा है, लेकिन किसका पूछ देगा कौन जानता है। तो कितना नंबर क्वेश्चन पे हम आए, 38। मगध और अंग का मैदान किसके हिस्से में है, तो 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर लीजिए, मध्य गंगा का मैदान। 38 नंबर का सी आंसर। 39, भारतीय किसानों, ये आप ज्योग्राफी में आप मैप पे जाके ऐसे एक आध क्वेश्चन है, जाइएगा देखिएगा, बन जाएगा। खाली आप बिहार को देखिए, जो स्पेशल बिहार का मैप है वहां देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मध्य गंगा कहीं एरिया में आएगा। दक्षिण कहलाने के लिए उससे और नीचे जाना होगा, ठीक है। भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहां घटित होता है, 39 का आंसर ले लीजिए, ए, बिहार और बंगाल। 40 नंबर क्वेश्चन, नेशनल कॉलेज ऑफ बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था, महात्मा गांधी ने। 40 का बी। 41, बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र है, दरभंगा आंसर ले लें। 41 का ए, बिहार में निम्नलिखित में से किसे जीआई टैग मिला है, मगही पान। 42 का ए। 43, जो एनजीटी की स्थापना कब की गई थी, एनजीटी है, ग्रीन ट्रिब्यूनल है, तो वन की सुरक्षा के लिए ही होगी, तो आंसर इसका ले लीजिए 2010। 43 का ए। 44, भारत के किस शहर ने सबसे पहले पानी के नीचे मेट्रो शुरुआत किया, कोची। 44 का ए आंसर, कोची। 44 का ए, क्या कह रहे हैं, डी आंसर होगा। तो इसको चेक कर लीजिएगा, अगर किसी प्रकार का किसी आंसर में मिस्टेक हो जाता है तो एक बार आप लोग जरूर अपने स्तर से चेक कर लीजिएगा। आंसर ले लीजिए इसको, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है, 15 अधिकरण होगा, 15 होगा। 15 विकल्प में है नहीं, इसका आंसर डी होगा। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किससे, अली मर्दान, है ना, अली मर्दान सर। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 47 नंबर क्वेश्चन, उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन किया गया, इंडिका। इंडिका आंसर होगा 47 का सी। 48 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस एजेंसी ने उत्साह पोर्टल का शुभारंभ किया, यूजीसी। 48 का ए आंसर होगा यूजीसी। ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी,
49 का सी, दरिया साहब। 150 क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन पे व्याख्या करने लगेंगे तो 4 घंटा तक नहीं फरी आएगा, है कि नहीं। तो क्वेश्चन बता दे रहे हैं, जहां कुछ बोलना है बोल दे रहे हैं। क्वेश्चन लीजिए, आंसर लीजिए, थोड़ा समझदारी दिखाइएगा। आप अपने स्तर से भी कहीं दिक्कत होगी तो इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी आंसर में भी अगर आपको शक हो तो आप इसको चेक अपने स्तर से कर सकते हैं। कोई समझदार व्यक्तियों को पढ़ाया जा रहा है कि नहीं। क्रांतिकारी लोग हैं आप लोग। पचास नंबर क्वेश्चन, 2 जनवरी 2022 को बिहार सरकार द्वारा नियुक्त राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति संजय कुमार। 50 का ए आंसर। किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया? 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर पुणे। 51 का बी। 52 जो क्वेश्चन है कि भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? ये तो प्रेडिक्शन भी है इस तरह का, 8.58%। आपका 52 का आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा के क्षेत्र में नहीं आता? दक्षिण गंगा, टोटल दक्षिण में पटना और वैशाली। तो पटना तो हमारे थोड़ा दक्षिण मान भी ले, वैशाली तो उत्तरे में है, तो ये जोड़ा तो आपको नहीं आएगा, बी आंसर हो जाएगा। 53 का बी। ये सब आप रट उठ के नहीं बना सकते, ये इसका कोई उपाय नहीं है। जब तक समझदारी से मैपिंग ऑब्जर्वेशन नहीं कीजिएगा नहीं बनेगा। इसके लिए क्लास है, इसके लिए शॉर्टकट कोई तरीका नहीं है, क्योंकि आज ये विकल्प है, कल कोई और विकल्प हो सकता है। 54 नंबर क्वेश्चन, देखने में बीपीएससी का क्वेश्चन आपको इंफॉर्मेटिव लगता है, लेकिन इंफॉर्मेटिव आप इसे समझने का भूल मत कीजिए। बिना शांति से अस्थिर से पढ़े नहीं बनेगा। और एक हेल्दी डिस्कशन अगर क्लास में टीचर के साथ नहीं हो रहा, अप्रोच पे विजन पे बात नहीं हो रही है, तो बहुत मुश्किल होने वाला है। और मेंस लिखना ही है तो क्या जरूरी है, एक निश्चित रूप से एक अच्छे विजन पे ही पढ़ाई हो। ऐसा तो नहीं कि आप पीटी निकाल के बैठ जाना है। बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था? देखिए भाई, में गया मुंडा भी नाम आता है, देमका मुंडा भी आता है, ठीक है। हो सकता है कि सुंदरो मुंडा हो। अब एक नाम किसका लिया जाए? मेरे हिसाब से आंसर डी की तरफ ही जाएगा, क्योंकि गया मुंडा का भी नाम आ रहा है, देमका मुंडा का भी नाम आ रहा है, तो डी आंसर तो लेना होगा। अब इसमें से तीनों है कि कोई नहीं है, लेकिन पढ़ने के बाद पता चलता है कि उनके साथ गया मुंडा भी, देमका मुंडा भी, सुंदर मुंडा हमें नहीं मिला, हो सकता है संभव कि सुंदर मुंडा भी शामिल हो, ठीक है। तो 54 का डी आंसर तो नहीं लीजिए, इसका तो डी ही होगा। कोई एक तो नहीं, एक से अधिक ही है। अगर ऐसा लगे कि नहीं एक ही नहीं, इसमें से कोई नहीं है, तो ये भी गलत है। पढ़िएगा तो ये सब नाम उनके साथ जुड़े हुए मिलेंगे और कमांडर इन चीफ के तौर पे ही मिलेंगे, ठीक है। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, जिसका मुख्यालय पटना में है, का गठन किसने किया था? 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको ले लेना है 1908 ईस्वी। ए आंसर 55 का। अनुशीलन समिति अगर पूछ दे पटना में तो सचिंद्र नाथ सन्याल। 56 का बी आंसर। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अगर पूछा भी है, अगर कभी पूछ भी देता है तो ये सब क्वेश्चन ही देख के आश्चर्यचकित नहीं होना है कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछ दिया है। हमको इस बात को लेके ध्यान रखना है कि हमने शायद प्रीवियस ईयर पे जिस गहराई से काम करना चाहिए था, उस गहराई से काम नहीं किया। इस कारण से 10-20 क्वेश्चन से क्या रह गए, वंचित रह गए। तो आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस के क्वेश्चन बैंक से, क्वेश्चन से आप दूर है, तो ये दिक्कत है। ये सब क्वेश्चन आपको प्रीवियस में भी मिल जाएगा। भोजपुरी की पहली फिल्म कौन सी है? गंगा मैया तो के पियरी चढ़ाइबो, है ना। हम लोग के गांव में, है ना, लोग चुनाव उनाव होता था, कब उस समय की बात करें, अटल अटल जी के टाइम पे चुनाव, तो हम लोग बूथ के आगे बगीचा बगीचा होता था, सब चर को टीम अपन ग्रुप में बैठा रहता था, 200 पार्टी के अपन कि हम पार्टी में दम, तो आपस में लड़ाई उड़ाई का संभावना पब्लिक में रहता था, ठीक है। और शाम शाम तक लड़ाई हो ही जाता था।
तो अगर मान लीजिए वोटिंग किसी के पक्ष का अच्छा पड़ रहा है और आप समर्थक है, तो कहीं कहीं से पियर धोती लोग लेके आता था, है ना, आपस में नाचता था और यही गाना गा गा के, है ना, कि गंगा मैया तो के पियरी चढ़ाइब और अपने नेता का नाम लेके अगर जीत जाते हैं या इत्यादि। तो इतना ये फेमस मूवी रही और पहली है तो ऐसी भी फेमस है। 58 नंबर, मौर्यकालीन काकड़ी किस धातु, तांबा होना चाहिए, मौर्यकालीन काकड़ी किस धातु के बने होते थे। 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा, तांबा। 59, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, कोई कंफ्यूजन नहीं होता, लिच्छवियों के द्वारा। अरे भाई उससे पहले ना अजात शत्रु, नंद से पहले, गुप्त से पहले ना अजात शत्रु वैशाली पे हमला किया था वज्जी संघ पे। तो इसका मतलब कि इस सब से तो पहले ही किसी ने किया होगा। इस सब हर्यक वंश के बाद का ना है, मौर्य हो, नंद हो, चाहे गुप्ताज हो, तो लिच्छवी वंश, तो डी इसका हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन, उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने छत पर वर्षा जल संचयन कानून को अनिवार्य कर दिया है। 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर तमिलनाडु। गुड जॉब, वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य कानून बना के किया गया है। 61 नंबर, किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने छोटी भारतीय कंपनी पारख या परख फूड्स को खरीदा है, कारगिल फूड्स। 61 का बी आंसर। 62, भारत के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किससे आश्वासित करता है, तो इसका आंसर ले लीजिए उपयुक्त सभी। जब आप प्रस्तावना पढ़िएगा तो सबके साथ ये कनेक्ट होके शब्द आता है, ठीक है। और प्रस्तावना तो खैर आप लोग पढ़े ही होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो समझिए अपराध के श्रेणी में, आरएसडी कॉन्सेप्ट में। तिरसठ नंबर क्वेश्चन मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, हम सीधे बताते जाते हैं, ठीक है। तो 63 का हो जाएगा आंसर यहां पे बी, 22, ठीक है। 64 का आंसर हो जाएगा आपका 20, ए आंसर हो जाएगा। प्रश्न स्क्रीन पे है ही, दिखाई दे ही रहा होगा और आपके पास भी है। 65 नंबर क्वेश्चन, ये गणित से अलग है। 65 नंबर क्वेश्चन का बी आंसर हो जाएगा, पेपर मेसी कलाकारों के रूप में सुभद्रा देवी, जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया, किस क्षेत्र से जानी जाती हैं, पेपर मेसी कलाकार के रूप में। 66 नंबर क्वेश्चन, कपिल देव प्रसाद, जिन्हें 2023 में इन्हें भी पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया, ये किस कला के क्षेत्र से जाने जाते हैं, बामन बूटी कला, यानी 66 का डी आंसर, सॉरी ए आंसर। 67, वर्ष 2023 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से नवाजा गया, 106, 106, यानी 67 का बी। किस राज्य में आरक्षण बढ़ाकर 76% कर दिया गया है, 76% करने के लिए विधेयक पारित किया गया, छत्तीसगढ़। 68 का बी आंसर। 69, 69, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस शहर में सुरक्षित शहर परियोजना का शुभारंभ किया, बेंगलुरु, सी आंसर। 69 का
सी, मई 2023 में केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र 70 नंबर भूपेंद्र यादव ने वैश्विक जन आंदोलन में व्यक्तियों और समुदायों द्वारा अपनी प्रगति को ट्रैक करने के तरीके में क्रांति लाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया, मेरी लाइफ। मेरी लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा हस्तलिखित था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। 71 का ए आंसर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किन दो देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर ले लेना है, अजरबैजान और तजाकिस्तान, यानी बी आंसर। 72 का बी। 73, निम्नलिखित में से किस समूह में सभी संगठनों का सदस्य भारत है? तो ये में सभी सदस्य है। 73 का डी, सब में है भारत। सार्क, आसियान, कौन है आंसर हो गया? 73 का देख लेते हैं, एक मिनट। 73 का सी आंसर हो जाएगा, सॉरी। बिमस्टेक, G20, सार्क और ब्रिक्स। आसियान में नहीं है। ठीक ठीक ठीक, तो 73 का सी, इसमें G7 भी तो है। ठीक है, सी आंसर। 73 का सी। 74 नंबर क्वेश्चन का, बलस्य मूलम विज्ञानम, शक्ति का स्रोत विज्ञान है जो राष्ट्र को शांति और युद्ध में चलाता है। निम्नलिखित में से किसका आदर्श वाक्य है? DRDO। बलस्य मूलम विज्ञानम, शक्ति का स्रोत विज्ञान है जो राष्ट्र को शांति और युद्ध में चलाता है, DRDO। 74 का बी आंसर। 75, मित्र मेला नामक एक युवा संगठन का गठन किसने किया था? चर्चा का विषय था, हमने इसको पढ़ाया भी हुआ है। प्रिडिक्शन, ये यूपीएससी वाले जो डेली करंट क्लास है वहां पे, मेरे हिसाब से सावरकर। 75, वीर सावरकर। मित्र मेला, वीर सावरकर, और इसमें वीर सावरकर है नहीं, तो 75 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 75 का। 76, भारत के G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी शेरपा बैठक हाल ही में कहा है? हम्पी। 76 का सी। 77 नंबर क्वेश्चन टफ तो नहीं है, वैसा प्रतीत हुआ होगा आपको। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहर लोथल के बारे में क्या सही है? खंभात के काढ़ी के पास है, सही है। भोगवा और साबरमती नदियों के बीच स्थित है, सही है। अमलानंद घोष नहीं होगा, SR राव होगा, इसलिए सी गलत है। क्या पूछा है, कौन सही नहीं है? इसका आंसर 77 का सी हो जाएगा। ठीक है, 77 का सी। सॉरी, 77 है ना जी? हाँ, 78, इजी क्वेश्चन। अलूरी सीताराम राजू, नाम आते ही रंपा हो जाना चाहिए। रंपा विद्रोह। ईडी के निदेशक, बड़ी ईडी चर्चा में था, मन तो नहीं कर रहा था कि करे इसे, लेकिन फिर भी ईडी के निदेशक की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में की जाती है? पूछ देगा तो कहीं हवा हवा नहीं लगेगा, इसलिए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। 79 का सी आंसर हो जाएगा। कोई भाषा प्रदेश चर्चा में था, कोई भाषा को लेके, है ना, कि इसको 22वीं अनुसूची, जो 8वीं अनुसूची में है, कोई भाषा को जगह दिया जाए, इसके लेकर चर्चा में था, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। उड़ीसा का भाषा है ये। हाल ही में चर्चा में रहा कार्टाजोना कहां है? कोलंबिया। 81 का ए। आजादी के बाद 82 नंबर क्वेश्चन, आजादी के बाद से अब तक कितने अविश्वास प्रस्ताव पारित किए गए हैं या पेश किए गए हैं? 27। 27 ए आंसर, 82 का ए।
जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? 83 का आपका हो जाएगा केंद्रीय वित्त मंत्री। 83 का बी आंसर। चौरासी भी बहुत मुश्किल नहीं है। एसडीआर जो एक हार्ड करेंसी है, किसका है? आईएमएफ का है। 23वां संघाई सहयोग संगठन वर्चुअल शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में की गई? क्या होगा? भारत। 85 का बी। 86 नंबर क्वेश्चन, 23वें संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान 9वां सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ ईरान। 86 का बी। 87 निम्नलिखित में से किस देश की सीमा काला सागर से नहीं लगता? मोल्डोवा। ए आंसर हो जाएगा 87 का, मोल्डोवा। घुमंतु हाथी, इसका इंग्लिश भी होगा, हमने हिंदी में दे दिया है। घुमंतु हाथी 2023 एक तरह का सैन्य अभ्यास का ऑपरेशन है भारत और मंगोलिया के बीच का, इसलिए 88 का ए आंसर होगा। पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? इसमें से मेरे हिसाब से कोई नहीं है ना? फ्रांस होना चाहिए। 89 नंबर क्वेश्चन है, तो ये डी आंसर हो गया। आंसर क्या होता? फ्रांस। 90 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसी कार्यालय की स्थापना, मैंने निम्न में जो दिया गया है उसमें से फिरोज शाह तुगलक ने किसका किया था? दीवाने अमीर कोई का तो एमबीटी किया था, बाकी दोनों फिर भी सही है, इसका आंसर डी आंसर। 90 का डी। 91 नंबर क्वेश्चन, तेलुगु वासी लोगों का 12 दिवसीय पुष्करालु उत्सव हाल ही में, हमको पता नहीं क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है हमको, ठीक है। 91 नंबर वाराणसी आंसर होगा। 91 का सी। 91 का सी आंसर है। 92 भारत में राष्ट्रीय दलों की सूची में कौन शामिल नहीं है? अपना समाजवादी पार्टी शामिल नहीं है। 92 का बी, ठीक है। बाकी सब में शामिल है, बाकी 6 का लिस्ट आप लोग के पास होगा ही। अभी टोटल कितना है जी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी? ठीक, 6 है। 93 नंबर क्वेश्चन, काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान में अभी 2023 में गत उत्सव का उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा, असम के मुख्यमंत्री के द्वारा, तो द्रौपदी मुर्मू के फोटो के साथ छपा था, तो राष्ट्रपति आंसर होगा 93 के। 93 का सी। बिहार में सर्वप्रथम विधानसभा चुनाव कब हुआ था? 1937 में हुआ था, ठीक है। तो मोहम्मद यूनिस प्रधानमंत्री बने, फिर कृष्ण सिंह बने, कॉन्फ्लिक्टेड था थोड़ा सा वहां पे। 95 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिशकालीन बिहार प्रांत के लिए गवर्नर पद का प्रावधान कब किया गया? देखिए इसमें थोड़ा सा बीपीएससी पे भी निर्भर करेगा कि वह आंसर क्या लेता है। देखिए 1919 ईस्वी के जो अधिनियम से प्रावधान तो किया गया था, प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन इसी अधिनियम के तहत 1920 में एसपी सिन्हा क्या बने थे? गवर्नर आपके बिहार के पहले बने थे। तो आंसर यहां पे मैं 1920 की तरफ जाऊंगा, ठीक है। लेकिन आंसर अगर 1919 भी ले लिया गया तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। 1919 के तहत ये प्रस्ताव आया गया था, लेकिन उसके तहत 1920 में ये एक तरह से गवर्नर बना के उसे क्या किया गया? इंप्लीमेंट किया गया। क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए कि किसके तहत बनाया गया था, तो 1919 का अधिनियम के तहत। अब प्रावधानित कब किया गया, तो एक तरह से समझिए 1920। तो क्या आंसर होगा? अब राम जाने, बीपीएससी जाने, मैं 1920 की तरफ से जा रहा हूं। तार्किक डिस्कशन 1920 और 1919 को लेकर किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मैंने इस प्रश्न को दिया है, ठीक है। बिहार के प्रथम उपराज्यपाल, राज्यपाल नहीं, राज्यपाल, बिहार का प्रथम उपराज्यपाल पूछ देगा तो क्या लेंगे आंसर? 96 का ए, सर चार्ल्स स्टुअर्ट बिली। 1912 में जब बिहार का प्रांत का गठन हो गया था उड़ीसा के साथ मिला के,
तो उस समय उप गवर्नर कोई नहीं था तो कुछ तो था, तो उप गवर्नर थे, तो कौन थे पहले? आपको प्रथम गवर्नर तो 1920 में मिले, अब बिहार उससे पहले ही बन गया है, तो फिर किसके हैंड में चलता था? तो उप गवर्नर के हैंड से चलता था। अब वो थे स्टुअर्ट मिली। बिहार के प्रथम गवर्नर कौन थे? अब बिहार के प्रथम गवर्नर पूछ दिया तो एसपी सिन्हा, लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। यहां पे इस विषय पे हमने वीडियो भी अपलोड किया हुआ है और इस विषय पे मैंने क्वेश्चन भी सेट किया हुआ है कि यहां से कोई कंफ्यूजन आपको रह नहीं जाए। छोटा छोटा, बिहार से संविधान सभा में कितने सदस्य निर्धारित किए गए थे या निर्वाचित किए गए थे? 98 का 36 आंसर, सी आंसर हो जाएगा, 36 लोग। और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसने राजेंद्र प्रसाद का नाम का प्रस्ताव रखा था? तो आचार्य जेबी कृपलानी ने। और 100 नंबर क्वेश्चन, राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, ये तो बीपीएससी में पूछा भी हुआ है, 11 दिसंबर 1946 को, यानी 100 का सी आंसर हो जाएगा। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम का प्रस्ताव, देखिए अस्थायी अध्यक्ष के नाम का प्रस्ताव अलग है, राष्ट्रपति के नाम का प्रस्ताव आएगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, 101 का सी। 1937 में बिहार विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा का। जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे वो आपके विधानसभा पहले के क्या थे? प्रोटेम स्पीकर थे। 102 का बी। एकमात्र महिला सदस्य संविधान सभा में बिहार से चुनकर गई थी सरोजनी नायडू। ये नया नया क्वेश्चन से भेंट हो जाता बिहार में तो कंफ्यूज हो जाते, कहीं हो जाता बाई दबे तो। 103 का ए। स्वतंत्रता पूर्व बिहार के प्रधानमंत्री कौन नहीं बने? देखिए मोहम्मद यूनिस तो बने ही, श्री कृष्ण तो बने ही, मुख्यमंत्री ये बने थे दीप नारायण सिंह, लेकिन आजादी के बाद के हैं ये। उससे पहले मोहम्मद यूनिस और श्री कृष्ण सिंह बन चुके थे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी आंसर हो जाएगा 104 का। एक सौ चार का। अच्छा कौन नहीं बने थे? ना सॉरी, कौन नहीं बने थे? तो दीप नारायण सिंह नहीं बने थे। ठीक है। बिहार उड़ीसा विधान परिषद का गठन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत कब किया गया? 7 मार्च नहीं, मार्च नहीं, फरवरी होगा। 105 नंबर क्वेश्चन। सात फरवरी 1921 होगा। डी आंसर हो जाएगा इसका। बिहार उड़ीसा विधान परिषद का गठन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत कब किया गया था? 7 फरवरी 1921। बिना किताब पढ़े सब क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, ये सब ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं है, मिलबे नहीं करेगा कहीं, कोई उपाय नहीं है। या तो आपको इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिलेगा या फिर किताब से पढ़ के सेट किए गए क्वेश्चंस मिलेंगे, और नहीं तो हमारे यूट्यूब वाला वीडियो पे मिलेगा। ठीक है। 105 नंबर के बाद 106 नंबर। बिहार उड़ीसा विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? बिहार उड़ीसा विधान परिषद के सर वाल्टर मॉड। 106 का ए। 106 का ए। बिहार उड़ीसा विधान परिषद के प्रथम सभापति। प्रश्न पूछा तो जा ही सकता है, अब तक अगर नजर से बाहर है तो पूछा भी जा सकता है, क्योंकि बीपीएससी का क्वेश्चंस अब उस जगह से पूछे जा रहे हैं जहां पे आमतौर पे आपका ध्यान नहीं, सरसरी निगाह पहुंचता था, डीप ध्यान नहीं पहुंचता था। कब बिहार के लिए अलग विधान परिषद का गठन करने का निर्णय लिया गया? 28 मार्च 1936। ए आंसर। 107 का ए। 108 बिहार में सर्वप्रथम कहां नगर निगम की स्थापना हुई? अपना आंसर चेक कर लीजिएगा।
हम इसमें आंसर आर ले रहे हैं। ठीक है, 108 का सी। बिहार दिवस 2023 का थीम क्या है? युवा शक्ति, बिहार की प्रगति। 109 का बी। बचवा है है ना, भागलपुर की मछली, इसकी एक राष्ट्रीय पहचान बनाने की प्रयास किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। तो 110 का ए आंसर हो जाएगा। बचवा है भागलपुर की एक मछली। हालांकि हर जगह मछली पाई जाती होगी, लेकिन जो इसका पहचान जिस मछली को दिलवाने का काम किया गया वो कहाँ की मछली है? भागलपुर। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हरीश सहनी, विधान परिषद में। तो 111 का ए आंसर ले लीजिए, हरीश सहनी। 112 देश का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहां बना? बेंगलुरु। बिहार के किस जिला? 113 का, 112 का ये 113। बिहार के किस जिला अस्पताल को पहला मुस्कान सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ? सीतामढ़ी। 113 का बी। सुस्वागतम पोर्टल शुरू किया गया पटना उच्च न्यायालय द्वारा, कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा। तो आंसर होगा सी, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा, सुप्रीम कोर्ट भारत का। 115 नंबर क्वेश्चन, भारत में जातिगत जनगणना 1931 को हुई थी पहली बार। नीति आयोग ने 116 नंबर क्वेश्चन, नीति आयोग ने पहली बार एक्सपोर्ट इंडेक्स जारी किया, इसमें बिहार का देश में स्थान क्या रहा? 22वां। 116 का ए, 116 का ए आंसर हो गया। 117 कैमूर कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का विस्तार है कैमूर में? तो 31, ये आंसर हो जाएगा 31.56%। 117 का। न्यूनतम वन क्षेत्र में वृद्धि वाला जिला, जहां कम वन क्षेत्र वृद्धि हुआ है, कैमूरे है। ठीक है, फंस जाइएगा ज्यादा के चक्कर में, इसलिए ध्यान दिलवा दिया क्वेश्चन के माध्यम से। 118 का बी। और सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि वाला जिला कौन है? तो आपका 119 का आंसर लीजिए, बांका। 119 का ए। 120 बिहार में कुल कार्बन स्टॉक, ध्यान जाए तो अच्छी बात है बिहार का। बिहार में कुल कार्बन स्टॉक 56.88 मिलियन टन है, जो देश के कुल कार्बन स्टॉक एक्सचेंज का कितना प्रतिशत है? 0.797%। ना हवा लगेगा, वो यही मिलेगा, और कहां मिलने वाला है। चाहे पढ़े होंगे पेपर ओपर, न्यूज पे ध्यान दिए होंगे तो कहीं आप लोग को दिखा हो। शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य बिहार में कब तक है? कब तक है? नहीं हवा लगा। और भारत में? बिहार में 240। बिहार हमेशा भारत से आगे है। 121 का ए इस मामले में आगे है। कांवर झील रामसर स्थल की सूची में बनाए हैं क्वेश्चन ही, है? कौन सा स्थान पे है? फंसे हैं ना, 39वें स्थान पे है ना। बी आंसर होगा। पढ़े तो होंगे कई बार, नंबर पे ध्यान नहीं दिए। ठीक है, नंबर पे मेरा वीडियो भी है, ठीक है, उसमें भी 39 नंबर मिलेगा आपको, और बाकी जगहों पे सर्च भी कर लेंगे तो आपको 39 नंबर मिलेगा बिहार का। मान लीजिए जानते ही है कांवर झील को, आप पूछिए देता इस तरीके से तो नहीं ना बनाते। तो इसी को कहते हैं कि पढ़ते हुए जानते हुए भी क्वेश्चंस नहीं बन रहा है। केवल किस लिए? क्योंकि हम छोटी छोटी चीजों का ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे हैं। ये नहीं कह सकते हैं कि हम नहीं पढ़े हैं, पढ़े तो हैं। 123 नंबर क्वेश्चन, नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना है? 31। 123 का बी। 123 का बी। और बाकी आगे गणित का है, गणित का खाली बता देते हैं सर। तो 124 का हो जाएगा ए आंसर।
59, 125 का आंसर हो जाएगा सी 36, 125 का सी। 126 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी 70 किलोमीटर। 124 के बाद 126 के बाद 127 नंबर पे आइए। एक सौ 27 का आंसर हो गया ए। 128 का आंसर हो गया सी। 129 का आंसर हो गया बी। और 130 का आंसर हो गया सी। 131 नंबर क्वेश्चन, 131 का हो गया उपर्युक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। हालांकि उपर्युक्त में से अब देख लीजिए बना के क्या आया आंसर। 131 का डी। 132 क्या आया आंसर? 131 का 10 आया है। ठीक है, गणितज्ञ हैं आप लोग, अपना बना लीजिए। एक औपचारिक व सेट में मैथमेटिक्स से क्वेश्चन रखा गया है। अब आपका आंसर जो बताया गया उसी के हिसाब से अपना नंबर काउंट कीजिएगा। 132 कितने नंबर पे गए हम? 132 का मैथमेटिक्स का ही क्वेश्चन है, बी तीसरा। 131 का 133 का ए आंसर माइनस भागा। मैथमेटिक्स का कोटा खत्म। 134 नंबर क्वेश्चन, मिथिला मखाना को जीआई टैग में कब शामिल किया गया? 134 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका दिसंबर 2021, ए आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार में नहीं बहती, सब बहती है? डी आंसर। 135 का डी। 136 नंबर क्वेश्चन, खादर को जिसको दुर्गावती जलप्रपात भी कहते हैं, बिहार के किस जिले में है? कैमूर। कैमूर। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किस से प्रदर्शित होती है? CWG। अगर दिक्कत हो आपको तो ऑक्सफोर्ड का जो 36वां एडिशन है स्कूल एटलस का 35 नंबर पेज में जो क्लाइमेटिक रीजन है वहां पे जाके देख लीजिएगा। पीयर कलर के होगा, पूरे बिहार से लेके यूपी तक के रंगले होगा, और उसका जो ग्राफिंग किया होगा CWG किया होगा। वो सब तो आपको देखने की चीज है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात 935। 138 का ए। ठीक है, 138 का जो आपके पास है उसको बार बार पढ़िए। आपका ऑब्जर्वेशन लेवल ये मान के चलिए बहुत खराब है, बार बार पढ़िए। और खराब मत कीजिए फालतू के चीजों को पढ़ने के चक्कर में। पेपर है, क्लास कर रहे हैं, मैगजीन मंथली ले रहे हैं, न्यूज चैनल देख रहे हैं, इसी को जितना बार आप मथ सकते हैं दही की तरह मथिए, है ना। बाकी चीजों की तरफ जाने से समय की बर्बादी है। ऑब्जर्वेशन लेवल आपका और डैमेज होगा, और इस जंजाल से, इस चक्र से नहीं निकलिएगा तो एक खास प्रकार के नंबर पे जाके आपकी सीमा अटक जाएगी और उसका कोई उपाय नहीं हो पाएगा, बंध जाइएगा उसी में। तो इस सब चीज से निकलिए। हम हमेशा 10 वर्षों से विद्यार्थियों को समझाते हैं, खुद पे भरोसा कीजिए, सामान्य सोर्सेज रखिए, उसी को जितना बार पढ़ सकते हैं। बोरिंग हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं, होइए, क्या दिक्कत है? कौन सा इंटरेस्ट पैदा करना चाहते हैं इसमें? है
इसमें कौन सा इंटरेस्ट पैदा करना चाहते हैं? सतर्क रहिए, बार बार एक ही चीज को पढ़िए, बार बार तो मनोरंजन का चीज रोज एक ही चीज देखिएगा, बार बार तो इंटरटेन नहीं हो पाता है आदमी, बोर होने लगता है। अब पढ़ाई ऐसी चीज है कि बार बार करने ही की चीज है, तो पढ़ाई कौन लेवल पे इंटरेस्टिंग हम बनाना चाहते हैं? जब हम अपने दिमाग में यह सेटअप कर चुके हैं कि एक ही चीज को कई बार, अगर फिल्म देखिए, वीडियो देखिए, तो मन भर जाता है, बोर हो जाते हैं। और यहाँ पढ़ाई का मतलब है कि एक ही चीज को कई बार पढ़ना है, तो हमें कौन सा इंटरेस्ट ढूंढ लेते हैं? समझने समझाने का इंटरेस्ट क्लास में होता है, उतना रहेगा। उसके बाद उसके बाद उसके बाद तो आपको अपना काम तो करना ही पड़ेगा ना। क्लास में टीचर आपको हंसा देगा, समझा देगा, सब क्लासे तक। उसके बाद हंस हंस के पढ़िएगा, नाच नाच के पढ़िएगा, टेबल पे तो अस्थिर से बैठ के पढ़ना होगा। हम लोग यहाँ पे आपको हंसा रुला देंगे, वो अलग बात है, लेकिन आपको जब टेबल पे बैठ के पढ़ना होगा तो बड़ी स्थिरता से पढ़ना होगा। हम लोग भी जब पढ़ के आते हैं तो बड़ी स्थिरता से पढ़ के आते हैं, तो अभी यहाँ पे आपको हंसा के नचा के पढ़ाते हैं, लेकिन हंस और नाच के पढ़ते नहीं है। उस समय बड़ी सीरियस रहेंगे, अपना दिमाग लगाते रहेगा आदमी। क्लास में भले आपको 10 तरह के बात करके हंसाया जाए, मोटिवेट किया जाए, लेकिन पढ़ते समय बहुत सतर्क रहा जाता है। तो आपको भी तो अपनी पढ़ाई करते समय सतर्क रहना होगा। उस समय कोई इंटरटेनमेंट का कोई मतलब नहीं है, वो बिना मतलब के भ्रम है, भ्रांति है। और ये गलती अगर हुआ होगा तो क्या कहिएगा? मैपिंग वैपिंग करते ही होंगे, सब देखे ही होंगे, गलती हो गया होगा तो क्या कीजिएगा? यही ना कहेंगे ऑब्जर्वेशन कहाँ है आपका, कैसे करते हैं? जो करा दिया गया उसको बार बार देखने की चीज है। बपौती समझ लीजिए कि अब तो हो गया, सर करा दिए, तो वहीं पे भूल हो जाएगी आपसे। बिहार के 7 पर्यटन परिपथों में कौन नहीं है? स्वभय में डी आंसर, सूफी परिपथ, रामनगर परिपथ, शिव शक्ति परिपथ, बुद्ध परिपथ, जैन परिपथ, ऐसे ही नाम रखल गया है सातों के। तो 39 का डी। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य से शुरू किया गया था? बिहार। 140 का ए। ठीक है। 141 नंबर क्वेश्चन, निम्न में सर्वाधिक शिशु जनसंख्या वाला जिला? पूर्वी चंपारण। 141 का ए। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला? किशनगंज। 142 का ए। बिहार में कितने ऐसे जिले हैं जहां 70% से अधिक लोग साक्षर हैं? 6 जिले। कहने को तो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बिना ध्यान से पढ़े इस चीज को ऑब्जर्व नहीं कर पाइएगा। ये सब क्वेश्चन पूछेगा तो आसान क्वेश्चन, साधारण भाषा में मुश्किल प्रश्न हो जाएगा ये। ठीक है। एक पानी का बूंद एक दूसरे पानी के बूंद से मिलकर जब बड़ा बूंद बनता है तो उसमें कौन सा बल काम कर रहा होता है? संसंजक बल। 144 का ए आंसर हो जाएगा। कल पढ़ा रहे थे फिजिक्स में, तो वह वीडियो काट के रील पे डाल दी है। कल रिकॉर्ड पे भी था ना मेरा वीडियो, कल देखे कि प्रकाश में आ गया है बिना ये जलैले, तो रिकॉर्ड पे डाल दिए। अंधेरा रहता है इसका आंसर रिकॉर्ड पे नहीं डालते हैं। रिकॉर्ड पे डालने के लिए हमेशा ही लाइट जलाना पड़ेगा, नहीं तो रोज क्लास में तो एक से एक बात होती है, और ना काटते काटते हम थक जाएंगे, कटेगा नहीं, इतना बात होती है क्लास के अंदर। तो पृथ्वी का पलायन वेग कल ही की क्लास से है, कितना है जी? तो ये संभव है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सब पहले भी पूछा जा चुका है फिजिक्स में। 11:2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब अगर कुछ नया करना चाहेगा तो चंद्रमा का पलायन क्या करेगा? पूछ देगा, तो 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है। 146 का ए। 147, ब्रिक्स में कितने नए सदस्य 1 जनवरी 2024 से शामिल किए जाएंगे? तो 2, 3, 5 दिया है हमें, विकल्प में जितना है उतना तो है ही नहीं है ना। कितना शामिल होने वाले हैं?
6, तो डी आंसर हो जाएगा 147 का। 6 इसमें विकल्प में है ही नहीं। विश्वकर्मा कौशल 15 अगस्त 2023, 148 का बी। निम्न में से किस देश में लोकतांत्रिक सरकार को तख्ता पलट द्वारा अपदस्थ किया गया है? नाइजर होगा आंसर 149 का बी। 150 नंबर क्वेश्चन जो इस टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन है और पूरे प्रेडिक्शन क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। अब प्रेडिक्शन क्लास इसी के साथ क्या हो जाएगा, आपका संपन्न हो जाएगा। 30 सितंबर के बाद आप लोगों से मुलाकात होगी क्लास में, नए बैच में, और कौन कौन सा नया बैच शुरू होने वाला है उस सब का लिस्ट मैंने कल रात 10 बजे जारी कर दिया है। तो समन्वित बाल विकास योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? क्या लिए होंगे आंसर? परिवार नियोजन। आंसर 150 का डी। ठीक है, और आपका प्रेडिक्शन क्लास यहीं पे क्या हुआ, संपन्न हुआ।